भिवंडी में गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाबों की लापरवाही ने श्रद्धालुओं को निराश किया। 18 लाख रुपए का ठेका मिलने के बावजूद 10 में से केवल 7 तालाब ही तैयार हो पाए। कई जगह पानी लीक हो गया। कामवारी नदी किनारे बने तालाब में तो विसर्जन के दूसरे दिन ही केकड़े भर गए, जहां लोग पकड़ने उमड़ पड़े। यह नजारा श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और पालिका व ठेकेदारों की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण को लेकर हजारों आंदोलनकारी जुटे हैं, जहां मनोहर जारंगे पाटिल ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण और कुणबी का दर्जा दिया जाए। जारंगे पाटिल का कहना है कि चाहे सरकार जेल में डाले या गोली चलाए, वह पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया है। थाने के गायमुख घाट इलाके में भारी वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि थाने पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घाट के भीतर किसी भी वाहन के बंद होने की स्थिति नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से संयम बनाए रखने और धैर्यपूर्वक यात्रा करने की अपील की है, ताकि अनावश्यक अफरा तफरी से बचा जा सके। भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्र में बोगस डॉक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। मनपा और नागरिक आरोग्य केंद्र के अधिकारी रोज अस्पताल व क्लिनिकों का दौरा कर डॉक्टरों की डिग्री की जांच करेंगे। बिना डिग्री के चिकित्सा करते पाए जाने वालों की सूची बनाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी। मनपा आयुक्त ने कहा कि इस कदम से बोगस डॉक्टरों पर लगाम लगेगी और नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी। गोसिया मार्केट में पानी से धीमी ट्रैफिक। थाने पुलिस के अनुसार दहिसर मोरी स्थित गोसिया मार्केट इलाके में पानी का बहाव बढ़ने के चलते ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, सावधानी पूर्वक यात्रा करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्सेस मैनेजमेंट में सुधार किया गया है। इस नई व्यवस्था से यात्रियों की आवाजाही और सुगम होगी और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और स्टेशन पर यात्रा करना पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होगा। थाने पुलिस का नया डिजिटल कदम। थाने शहर पुलिस ने निर्भय थाने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है, जिसका शुभारंभ सह आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौहान ने किया। अब नागरिकों को पुलिस सेवाओं और विभिन्न उपक्रमों की जानकारी तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से मिलेगी। लाल बागचा राजा के दर्शन पर रविंद्र चौहान। भाजपा नेता रविंद्र चौहान ने मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा और गणेश गली के गणपति बप्पा के दर्शन किए। उन्होंने श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि गणनायक के भाग्य विधाता और विद्या के देवता हैं। चौहान ने दर्शन के खास पलों को साझा कर मुंबई करो और भक्तों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। ई गवर्नेंस सुधार अभियान पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री अतिथि में 150 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत ई गवर्नेंस सुधार मुहिम की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यालयों की अंतरिम प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जनता को तेज व बेहतर सेवाएं देने के लिए ई गवर्नेंस सुधार अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग रूम और प्रोडक्शन इनोवेशन लैब का अवलोकन किया और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र भारत जापान सहयोग का अहम हिस्सा है और हाल के वर्षों में भारत ने इसमें बड़ी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में युवा इस सेक्टर से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में यह गति और आगे बढ़ाई जाएगी।